This call is now being recorded. आ गया सबके पास मैसेज? Yes. Yes, sir. ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब हमने देख लिया था स्कोप ऑफ फिजिक्स कितना बड़ा था भाई? एंडलेस। समझ में आई? है ना? क्योंकि फिजिक्स में इतनी ज्यादा डिस्कवरी होती जाएगी, फिजिकल वर्ड उतना ही एंडलेस हो जाएगा बड़ा, मतलब बढ़ता जाएगा, राइट? हाँ, क्योंकि फिजिकल जितना बड़ा हमारा फिजिकल वर्ड है उतनी बड़ी हमारी फिजिक्स है। तो फिजिक्स का स्कोप भी बहुत बड़ा है, खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा नई नई डिस्कवरी आती जाएंगी हमारा वर्ड भी बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही है ये बात? Yes, sir. तो अब मैं बात कर रहा था इन ब्रांचेस की। हमने सब पढ़ लिया, लेकिन ये ब्रांचेस अब क्वेश्चन में तो ये सब आ गया लिखा हुआ। आंसर तो आप लोगों ने बता दिया इसका क्वांटम, लेकिन अब इसको समझते हैं फटाफट। ये है क्या? मैकेनिक्स वो ब्रांच थी जो फोर्सेस के बारे में डील करे, राइट? Yes, sir. मोशन के बारे में डील करे। लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ, बताएगा कोई? ग्रेविटेशन के थ्रू Gravity की वजह से हो रहा है। वेरी गुड। यानी सिर्फ ग्रेविटी नहीं, एक बच्चे ने भी बोला जो न्यूटन के लॉज की हेल्प से किसको स्टडी करे, फोर्सेस या मोशन को स्टडीज करे। समझ में आया? Yes, sir. जहाँ पर भी हम न्यूटन के लॉज, न्यूटन के जो भी न्यूटन ने गिवन दिया है हमें फिजिक्स में, उसकी हेल्प से फोर्सेस और मोशन के बारे में बात करें, उस मैकेनिक्स को क्या बोल दूंगा? Then न्यूटोनियन mechanics. किसी को डाउट? No, sir. पक्का? Yes, sir. हाँ, ठीक है। अभी मैं पूछूंगा सबसे, याद रखना इस बात को। आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं अभी नाम नहीं लूंगा। जहां पर भी दिक्कत हो ना, आप हैंड रेस कर देना, मैं उसी टाइम उस चीज को सोल्व कर दूंगा। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब तो वही होता है क्या अभी हमने बताया, फोर्सेस या मोशन को स्टडी करना अंडर द फोर्सेस, मोशन अंडर फोर्सेस। The fluid. तो फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ? Sir, fluid. हाँ, वेरी गुड। जब हम फोर्सेस और मोशन को स्टडी कर रहे हैं किसके ऊपर? Sir, fluid के ऊपर. फ्लूइड के ऊपर। फ्लूइड में कुछ भी आ जाता है, लिक्विड, हनी भी आ गया, वाटर भी आ गया, कोई गैस भी आ गई। गैस तो हम अभी बोल नहीं सकते, कंप्रेस्ड गैस भी आ गई है ना। तो वो सब किसमें पढ़ेंगे हम? फ्लूइड मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ चुके हैं। Yes, sir. फोर्सेस वगैरह की बात करेंगे, लेकिन किसके ऊपर करेंगे? Microscopic. माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर। तो सबको क्लियर है? जिसको ये तीनों चीजें क्लियर नहीं है वो हैंड रेस करे फटाफट। ये हम पढ़ चुके हैं, वही है। क्लियर? Yes, sir. अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स तो अभी भी वही, मैकेनिक्स का मतलब क्या? मोशन अंडर फोर्स। लेकिन अब अप्लाइड मैकेनिक्स क्या, तो समझते हैं इसको। किसी को पता है अप्लाइड मैकेनिक्स? मोशन ऑफ एनी सब्सटेंस। ये भी ठीक है, इसको और अच्छे से लैंग्वेज में देखो। जो ह्यूमन के द्वारा रिसीव्ड की जाए, ये भी ठीक है। इन दोनों बातों को कंबाइन करेंगे। देखो, अगर मैं एक ब्लॉक को धक्का मार रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ? Sir, इसके अंदर क्या हो रहा है फिर? मोशन में ये सर कंसेप्ट हो गया है ना, ये कंसेप्ट हो गया ना। कोई एक नॉलेज होगी मेरे पास कि अगर मैं किसी चीज पे फोर्स लगा रहा हूँ अनबैलेंस, तो उसमें क्या हो जाएगा? मोशन होगा। इसके अंदर मैं किस किस चीज की बात कर सकता हूँ? इसकी वेलोसिटी के बारे में भी बात कर सकता हूँ, राइट? इसके एक्सेलरेशन के बारे में भी बात कर सकता हूँ, राइट? लेकिन अभी इसी नॉलेज को, फोर्स की नॉलेज, वेलोसिटी की नॉलेज, एक्सेलरेशन की नॉलेज, एनर्जी की नॉलेज, इन सबको यूज करके मैंने एक डिवाइस बनाई। मान लो मैंने एक क्या बनाई? डिवाइस। हाँ, उस डिवाइस का नाम क्या लिखा मैंने? बाइसाइकिल बना दी। मान लो एक बाइक बना दी या कार बना दी। कार, बाइसाइकिल, बाइक, इनमें क्या यूज हो रहा है? फोर्स वाले फिनोमिना यूज हो नहीं हो रहे? Yes, sir. मोशन नहीं हो रही उनकी? वेलोसिटी की बात करते हैं ना हम। ये सारा हमने किससे पढ़ा? हमने इन्हीं की नॉलेज को यूज किया, फोर्स की, मोशन की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन, इन्हीं चीजों की नॉलेज को यूज किया ना उस डिवाइस में, राइट और रॉन्ग? Yes, sir.
जब हम किसी चीज की नॉलेज को यूज करके कुछ बनाते हैं नया, या कहीं और किसी चीज की नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं, उस चीज को बोलते हैं एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन बोलते नहीं, एप्लीकेशन बताओ इस चीज की, है ना? इस चीज का हमें कहाँ कहाँ फायदा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन बताओ, आप कोई भी काम कर रहे हो उसकी एप्लीकेशन बताओ। आपने इंग्लिश में भी क्वेश्चंस पढ़े होंगे ऐसे, राइट? यस सर। जिसने, हाँ विशाल बोलिए। विशाल, सर गलती से हो कोई गया बात था। नहीं। तो एप्लीकेशन, किसी भी चीज की एप्लीकेशन की, उसका कहाँ फायदा हुआ है? यहाँ पर हमने फोर्स को यूज किया है ना बाईसाइकिल के अंदर। हाँ, वेलोसिटी को यूज किया है ना बाइक के अंदर। हाँ, तो किस चीज को यूज करना या उसकी एप्लीकेशन के बारे में जहां पर भी डिस्कस करेंगे फिजिक्स या किसी भी साइंस में, उसको क्या बोलते हैं? उस वर्ड को गाइड। तो अभी यहाँ पे हमने किसकी एप्लीकेशन को यूज किया? फोर्स और मोशन की, राइट? यस सर। इसको क्या बोल दिया? अप्लाइड मैकेनिक। मैकेनिक्स। अगर मैं टेम्परेचर की एप्लीकेशन को यूज करता, यानी टेम्परेचर को किसी डिवाइस में यूज करता, टेम्परेचर को यूज करके, टेम्परेचर की नॉलेज को यूज करके मैंने एक सेंसर बना दिया जिसमें मेरा घड़ी जैसा होता है, जिसके अंदर लिखा हुआ आता है ना, आज आपके रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है ना? सर तो मैंने टेम्परेचर की एप्लीकेशन को यूज करके वो घड़ी बनाई है, उसका सेंसर बनाया है, तो उस ब्रांच को क्या बोलूंगा? वेरी गुड, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। कोई दिक्कत? नो सर। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसको आपकी डेफिनेशन आ जाएगी फटाफट। सबसे पहले आती है ऊपर, देखो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, हमने यही पढ़ा था। देखो, यस सर। डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडीज बॉडीज विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ, ठीक है? फ्लूइड मैकेनिक्स क्या करते हैं? फोर्सेस यानी मैकेनिक्स की तो बात करते हैं, लेकिन किसकी? फ्लूइड की। फ्लूइड। ये भी पढ़ लिया हमने अभी। यस सर। अप्लाइड मैकेनिक्स इसकी बात करेगी, फोर्सेस की तो बात करेगी, लेकिन किसकी? एप्लीकेशन। क्वांटम मैकेनिक्स बात तो एटॉम फोर्सेस की करेगी, मैकेनिक्स की करेगी, लेकिन कौन से लेवल पर? एटॉमिक लेवल। कोई दिक्कत? अब नो सर। ग्रेट। नो सर। किसी को दिक्कत है 5 सेकंड है, हैंड कर लीजिए फटाफट। 1 2 नो सर। 3 4 5 डन। यस सर। कोई बोर तो नहीं हो रहा? नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। देखिए आपका आंसर सही था, डी ऑप्शन वो करेक्ट। अच्छा ये बताओ, न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या एक्सप्लेन नहीं करवाएगी? जिसको पता है वो सिर्फ हैंड रेस करेगा, बोलेगा नहीं। मेरे को सबके हैंड रेस चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट 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 फटाफट। जिसको हैंड रेस नहीं करना इट्स ओके, वो पूछे लेकिन कि कहां पर उसको प्रॉब्लम है। ओके और ऐसा भी नहीं है, मैं बताऊं, बच्चों ने मेरे से, आपसे पहले जो बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे से, उन्होंने मेरे से बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन की भी हुए हैं। उन्होंने मेरे से पता है क्या पूछा हुआ? उन्होंने मेरे से ये भी पूछा हुआ है कि सर कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। यस सर। तो मैंने आपको वो भी बताया हुआ है। तो आप तो जो उससे आगे ही लेवल के हो, देखो, तो आप कुछ भी पूछ लीजिए, इसका कोई मैटर नहीं करता। कोई अगर आपको ये भी समझ नहीं आया ना सर, ये न्यूटोनियन में न्यूटन कौन है ये भी बता दूंगा मैं, ठीक है? उसमें भी शर्माइएगा मत। तो जिसको डाउट है वो पूछे माइक ऑन करके, लेकिन थोड़ा सा तो आपकी तरफ से होना चाहिए ना कि पूछे मेरे से, वरना मुझे पता नहीं चलेगा। राइट, तो बहुतों ने हाथ खड़े किए हैं। राइट, प्रियांशु आप यही है? प्रियांशु तो इंटरेक्ट करिए। बहुत पिछली बार हमने बहुत अच्छे से इंटरेक्शन की थी। प्रियांशु आप यही हैं? हाँ और ना तो बोल दीजिए। आपने हैंड रेज भी किया वैसे। प्रियांशु सर एटॉमिक फिनोमिना। एटॉमिक फिनोमिना, चलो देखते हैं और कौन कौन कहता है एटॉमिक फिनोमिना। माइक ऑन करके बोलिए। क्यों बोला तुम लोगों ने? क्यों बोला ये एटॉमिक फिनोमिना को? कौन एक्सप्लेन करता है फिर? एटॉमिक फिनोमिना का सर क्वांटम। वेरी गुड, तो आप लोगों को पता लग गया, ठीक है?
Yes, यू sir. कैन लोअर Yes, योर sir. हैंड्स। थैंक यू सो मच। Yes, sir. जिसको अब डाउट है इसमें 5 सेकंड फिर से है, वो बताएं मुझे माइक बोल के। 1 2 3 4 5। अच्छा, गुंजन एंड पलक आपके हैंड रेज है बच्चे। और आरती, आपको कोई डाउट है इसमें? No, No, sir. sir. गुंजन, okay. अब मनीषा को डाउट आ रही है। मनीषा, Yes, sir. हाँ बोलिए मनीषा। सर एक्चुअली मैंने सेकंड सैटरडे को क्लास मिस करी थी तो मेरा कुछ मतलब छूट गया था सिलेबस। अच्छा मनीषा, ठीक है। और मैंने हाँ, अब तो कोई क्योंकि अभी स्टार्टिंग का है ना, ये आपका कवर हो जाएगा, आपका इतना मुश्किल है नहीं। मैं बताऊँ यस आपको, सर। आप ना ये चीज पढ़ के आना। मैं आज आपको नोट्स भेजूंगा, ठीक है, ग्रुप में सबको ही, क्योंकि यस इनको भी सर। अभी नोट्स नहीं मिले हैं। तो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला यस स्कोप सर। है ना, मैंने यही कराया था जो मेन पार्ट था, ठीक है। तो इसके यस आगे सर। मैं क्या करूंगा, अभी आपको ये नहीं दूंगा मैं पीडीएफ, इसके आगे ना मैं मैकेनिक्स जो लिखा हुआ है ना वर्ड, यस सर। उसकी डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में लिख के दूंगा आपको। थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में लिख के दूंगा, ऐसी सबकी, ठीक है। तो आप उसको यस सर। read करिएगा। और नहीं होता ना समझ में, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर तो होगा। यस सर। Yes, आप sir. मुझे बिंदास होके मैसेज कर दीजिएगा, सर इस वर्ड का मतलब बता दो। अगर आप वर्ड भी पूछेंगे ना तो भी मैं आपको बता दूंगा, ओके। ओके सर। और वरना Okay, आप sir. नेक्स्ट क्लास में आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर मेरे को समझना है, मेरे को समझ में नहीं आया ये वाला लेक्चर, थोड़ा बहुत आप मेरे को बता दो, जो भी आपके डाउट्स होंगे। तो आप जैसे हम बोल रहे थे सबको 45 पर, आप मेरे पास 40 यस पर आ जाना, तो हम 40 से लेकर 50 तक, मतलब 740 से 750 तक हम आपका डाउट डिस्कस कर लेंगे, ओके। ओके सर। हाँ, तो चले हम आगे अब। Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, मनीषा sir. इसकी कोई घबराहट मत लेना, अब जो पढ़ेंगे ना उसका पीछे वाले से इतना रिलेशन नहीं है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. बात कर रहे थे वाई फिजिक्स, ये हम पढ़ चुके हैं। क्यों हमने बात की थी ना, क्यूरियोसिटी होती है, बात की थी आदि मानव और न्यूटन वाली कहानी। Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. दो चीजें थी, क्या थी? दो चीजों से ओरिजिन हुआ था, क्या था जो दो चीजें थी जो सर बताए? एक न्यूटन को क्यूरियोसिटी हुई थी कि एप्पल नीचे क्यों गिरा। वेरी गुड। और एक और चीज थी, आदि मानव को क्या हुआ था? सर उसको मुश्किल होती थी Problem मतलब होती Very good. होती थी चीज ले जान मतलब सामान हाँ, ले तो जाने दो चीजें क्या थी, एक तो क्यूरियोसिटी और प्रॉब्लम। इनकी वजह से ही दुनिया में जो भी है आपके आसपास वो सारी चीजें आई है, राइट। यस सर। तो Yes, हमने sir. अभी ये भी बात कर ली कि क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट है फिजिक्स की। बताओ, अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको फटाफट कराऊंगा, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ लिया। वहां पर हमने बहुत ज्यादा टाइम दिया इसको, ताकि हमारा आगे का आराम से निकल जाए। तो ये क्यूरियोसिटी, जब सबको कोई डाउट, नो सर। No, sir. क्यूरियोसिटी होती है या नहीं होती? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एप्लीकेशन पार्ट हमें अभी पढ़ा है, यूज करते हो या नहीं करते फिजिक्स के अंदर एप्लीकेशन पार्ट आप लोग? यस सर। अभी हमने Yes, डिवाइस sir. बनाई है, वो सारी फिजिक्स की चीजों पे ही बेस्ड है, राइट। यस सर। हमने कभी हमने किसकी एप्लीकेशन यूज की थी? टेम्परेचर की, तो एक सेंसर बना दिया। फोर्सेस की एप्लीकेशन देख के हमने डिवाइसेस बनाई, जैसे मोटर बाइक, मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल, है ना। लाइट की एप्लीकेशन यूज करके हमने प्रिज्म बनाए, राइट। आया सबको, याद आया? यस Yes, सर। sir. ये सारा Yes, किसमें आ जाएगा? Application. एलिगेंस ऑफ फिजिकल लॉज कुछ नहीं होता, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये वो जैसे फिजिकल जो लॉज है हमारे, जो क्या लॉज है हमारे, बताओ। जैसे न्यूटन ने जो लॉ दिया था हमारे ग्रेविटेशन का, स्लो। है ना, तो कि चीज ऊपर से नीचे गिरती है। ये जो भी स्टडीज हैं ये सारी हम देखो, फिजिक्स में जाकर आपको वो हैरानी नहीं होती कि ये सारी चीजें लॉज की, हमारी जो नेचर है वो सारे एक लॉज के अंदर वर्क करती है, राइट। कोई भी ऐसी चीज है नॉर्मल चीज जिसको मैं ऊपर से गिराऊं और वो ऊपर चली जाए? नो सर। नो सर। सारी चीजें क्या है? नीचे। नेचर के रूल्स हैं, कुछ नेचर के क्या है, रूल्स। रूल्स है। कभी ऐसा हुआ है रात को सूरज निकल गया हो? नो सर। नहीं ना। कभी ऐसा हुआ तुम 12 बजे दिन में देखो ऊपर और चांद आया हुआ हो? No, sir. ये सारे क्या है, एलिगेंस है। हालांकि वो अलग सिस्टम है कि बादलों में छुपा होता है, वो अलग, ठीक है। लेकिन हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बात कर रहे हैं देसी तरीके से। कभी ऐसा हुआ?
No, sir. No, sir. डिफरेंट एलिगेशन, मतलब ये एक्साइट करती है, ये चीजें फिजिक्स में एक्साइटमेंट है या नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब तीनों चीजें तो हम एक बार पढ़ चुके हैं, ये चीज देखते हैं हम। अच्छा, इन तीनों में जिसको डाउट है वो हैंड रेज करे। क्यूरियोसिटी क्या होता है, एलिगेंस ऑफ फिजिकल लॉज जो भी बात किया है, और एप्लीकेशन जो हम पिछली स्लाइड में बात कर चुके हैं। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो पूछे मेरे से। हम जी मनीषा बोलिए, किस में डाउट है आपको? अर्चना और सर एलिगेंस ऑफ फिजिकल लॉज। एलिगेंस ऑफ फिजिकल लॉज में बच्चे यही पढ़ रहे हैं हम। जैसे कोई भी लॉ है हमारे पास, ये हमें एक्साइट नहीं करती कि जो नेचर है एक लॉज पर चल रही है सारे, मतलब नेचर जो है, नेचर में कोई भी चीज हो रही है एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही है सारी चीजें। अभी हमने Yes, बात sir. किया जैसे दिन में सूरज कभी वेस्ट से निकला है? No, sir. नो सर। No, sir. नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि सूरज पश्चिम से निकल रहा हो और पूर्व में उदय हो रहा हो? कभी ऐसा हुआ? नो सर। नहीं हुआ ना? अभी और कुछ देखिए आप, ऐसे हम चांद की बात कर रहे थे, देखिए दिन में आपको चांद दिखा कभी ऊपर? No, sir. नहीं। ऐसी मैं बात कर रहा था कि कोई ऐसी चीज हो जो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के हम नीचे फेंक रहे हैं और वो ऊपर जा रही हो, ऐसा कुछ हुआ? नो सर। No, sir. हाँ, ये सारे नेचर हमें ये वही बातें कर रहे हैं जो हमें एक्साइटमेंट है फिजिक्स की। एप्लीकेशन अब समझ में आया जिसने बोला था? Yes, sir. कोई यस भी सर। डाउट है तो पूछिए। हाँ जी, पलक और अर्चना आप बताइए। सर एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन में क्या होता है, देखो फिजिक्स हमें इसलिए भी एक्साइट करती है, क्यों? देखो अब हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, फोर्थ, जैसे भी मैंने बताया आपको कि मैं टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहा हूँ, पढ़ तो रहा हूँ मैं टेम्परेचर के बारे में, ठीक है, लेकिन इसके अब तुम्हारे मन में ये भी आएगा, यार मैं टेम्परेचर के बारे में पढ़ तो गया हूँ, अब इसको मैं कहीं ना कहीं तो यूज करूंगा। अब देखो कि लोगों ने टेम्परेचर को इतनी छोटी सी घड़ी में डाल दी। टेम्परेचर को कहाँ पे यूज किया? छोटी सी घड़ी में। आप अपनी एक घड़ी देखते हो, रिस्ट वॉच देखते हो, जो स्मार्ट वॉच भी होती है ना, उसके अंदर आप लोगों ने क्या देखा है? आपके आगे लिखा होता है ना, डायल क्लॉक भी होती है और वॉल क्लॉक भी होती है, उसमें ऐसे लिखा होता है आज का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, आज का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। Yes, sir. आपके फोन पे भी लिखा हुआ होता है। ये सब क्या फोन अपने आप दे देता है? नहीं, ये पे क्या लगे होते हैं? Sir, applications. टेम्परेचर। एप्लीकेशन। हाँ, नहीं, इस पे लगे क्या होते हैं? टेम्परेचर टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर। लोगों को कैसे पता लगा कोई चीज होती होगी? जब लोगों को किसके बारे में पता लगा? थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर के बारे में लोगों को पता लगा, तभी तो वो सेंसर बना पाए। क्या अगर लोगों को पता ही ना होता कि टेम्परेचर क्या चीज होती है तो क्या वो थर्मल सेंसर बना पाते? No, sir. No, sir. नहीं बना पाते ना। तो किसी भी चीज को यूज करना हो, किसी भी टेम्परेचर को देखा, पढ़ा, फिर उस टेम्परेचर की नॉलेज को यूज किया, उससे कोई नई चीज बनाई, इसी चीज को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? Application. हाँ, अभी जिसने डाउट पूछा था उसको समझ में आया एप्लीकेशन? यस सर। हाँ, बता दो किसने पूछा था डाउट? सर पलक। हाँ पलक, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, वरना मैं एक और एग्जांपल भी दे दूँ, बताइए। सर एक और एग्जांपल दे दो। एक और एग्जांपल लीजिए और हमारे फिनोमिना बताइए, कोई भी आप नॉर्मल फिनोमिना। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। चलो सबसे अच्छा एग्जांपल देखता हूँ। फोर्स के बारे में लोगों ने पढ़ा है ना? Yes, sir. है ना? या हमको ये पता चला, छोड़ो, हमको ये पता चला कि बिजली किससे बनती है? पानी से बनती है, ये पता लगा ना हमें? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो इसको, ये तो कंसेप्ट है कि साइंस से इन्होंने रिसर्च किया कि पानी से बिजली बन सकती है। इससे पहले बिजली हम किससे बनाते थे? स्टीम से भी बनाते हैं, राइट? Yes, sir. स्टीम इंजन याद है सबको? Yes, sir. हाँ, तो बिजली पानी से बनती है, सबको हमने देखा, लेकिन हमने इसको फिर जैसे ही हमें ये पता लगा किसी भी चीज को, देखो बिजली, पानी, ये सब कौन सी फाइन से, बिजली किस चीज से रिलेटेड है? कौन सी फील्ड से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है या नहीं है? Yes, sir. और मैं बोल दूं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। मैंने इसको कहाँ यूज कर लिया? देखो डैम्स के अंदर यूज किया। इस प्रोसेस को कहाँ पे यूज किया? Sir, dam. इस कंसेप्ट से मेरे को सिर्फ एक नॉलेज पता था कि पानी से बिजली बन सकती है, तो मैंने बना ही दी। मैंने क्या डिवाइस बना दी? डैम्स के अंदर हम क्या करते हैं? बहुत ऊपर से पानी को नीचे फेंकते हैं और हमें क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हमें क्या मिलती है? समझ में आया? तो ऐसे ही मैंने को बोला था फोर्सेस, मैंने बोला था फोर्सेस से मोशन होता है, ये मुझे पता है,
लेकिन इन चीजों को हमने किस में यूज किया, हमारी कार में, बाइक में, साइकिल्स में। तो किसी भी कंसेप्ट को किसी नई डिवाइसेस में या किसी और चीज में यूज करना, उसी पार्ट को क्या बोलते हैं, उसकी एप्लीकेशन गलत समझ में आया बच्चे? यस सर। अभी भी नहीं आया तो बताइए। आ गया? सर आ गया। पक्का? यस सर। ठीक है। सर तो अब बात करते हैं, फिर जोर से बोलिए यस सर। यस ठीक है। यस तो अब बात करते हैं प्रिडिक्शन की। देखो एक्साइटमेंट फिजिक्स की ये भी है, आप लोगों ने देखा होगा। प्रिडिक्शन का मतलब कौन बता सकता है, मुझे बताइए। सर प्रिडिक्ट करना मतलब भविष्य अंदाजा अबाउट अंदाजा लगाना। वेरी गुड। किसने बोला ये? अबाउट द फ्यूचर सर्वंस हाँ वेरी गुड। हाँ हिमांशु, आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सर। ओके। तो प्रिडिक्शन मतलब अंदाजा लगाना। मैं इसको को इसलिए भी पढ़ना चाहता हूँ। देखो आप सबने न्यूज पे देखा होगा कि आज मौसम भारत में अब मान लो आप हिमाचल गए, आज हिमाचल में बर्फ भारी की संभावना है। सबने पढ़े होंगे मौसम विभाग, यस सर। है ना? आज टेम्परेचर ये रहेगा, आज थोड़ा आज तो हमारे फोन में भी ऐसा हुआ था, आज की आपके घर के पास एयर क्वालिटी डाउन है तो घर से बच ही निकलिए, होता है ना? यस सर या और भी होता है कि आने वाले दो तारीख को हमारे यहाँ पर दिल्ली में भूकंप आने की संभावना है ना? यस सर यस क्या ये सब प्रिडिक्शन ही तो होते हैं? क्या हम ऐसे बैठ के मंत्र पढ़ते हैं और हमें पता लग जाता है? नो सर। वो हमने डिफरेंट कंसेप्ट्स पढ़े हुए हैं फिजिक्स के। हालांकि मैं एक रिसर्च का नाम बताता हूँ जिसके आपको पता नहीं होगा, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटिंग, जिसमें हम ये सब चीजें यूज करते हैं। तो हम कंसेप्ट पढ़ के हम एक टाइम पर जो चीज हो रही है, क्या हो रही है, एक टाइम पर जो चीज हो रही है उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि नेक्स्ट टाइम पर ये चीजें कैसे होंगी। ये चीजें जैसे सपोज कैसे करिए, पहले हमने देखा कि अर्थक्वेक, बहुत पहले हमने लोगों ने देखा, लगातार देखते आए कि अर्थक्वेक आने से पहले क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, हमारी अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे वाटर जो आसपास समुद्री एरिया है उस पर क्या इफेक्ट होता है अर्थक्वेक आने से पहले। ठीक है, लोगों ने देखा होगा कि पहले अर्थक्वेक मान लो आया था कभी, ऐसा समझ लो कि 12 दिसंबर 1997 को कभी अर्थक्वेक आया था। ठीक है, तो लोगों ने देखा उस टाइम क्या क्या हुआ था, उसके होने से पहले क्या क्या हमें संकेत मिले थे, क्या क्या हमें वार्निंग्स देखी थी, हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन ली थी, साइंटिस्टों ने देखा। उसके बाद देखा, अब चलो 12 दिसंबर के बाद एक बार और हुआ अर्थक्वेक, मान लो 23 जनवरी को हुआ। तो साइंटिस्ट ने देखा क्या पिछली बार 12 दिसंबर को जब अर्थक्वेक आया था, 23 जनवरी को अब आया है, तो इनमें कुछ मैचिंग हो रहा है। फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया ऐसी, फिर उन्होंने देखा एक बार और अर्थक्वेक जब भी आया होगा, सपोज कर लो 15 मार्च को कभी अर्थक्वेक आया, फिर उन्होंने देखा 12 दिसंबर को भी अर्थक्वेक आया था, 23 जनवरी को भी एक अर्थक्वेक आया था, 15 मार्च को भी एक अर्थक्वेक आया है, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं। फिर उन्होंने देखा, सारे डाटा को ऑब्जर्व किया और सब कुछ देखा, फिर उन्होंने देखा हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं। फिर उनको लगा, सपोज करो कि पानी का लेवल ऐसे ऐसे हिल रहा है, कुछ भी आने से पहले थोड़ी बहुत वार्निंग्स आई। अब ऐसा एटमॉस्फेयर दोबारा कभी भी बनेगा, सपोज करो ऐसा ही सेम टू सेम, जैसा 12 दिसंबर को हुआ था, जैसे 23 जनवरी को हुआ था, वैसे 15 मार्च को हुआ था, वैसा ही एटमॉस्फेयर बना हमारे को। सपोज करो 13 अप्रैल को वैसे संकेत मिलने लग गए साइंटिस्ट को कि भाई ऐसा ऐसा एटमॉस्फेयर होते जा रहा है जैसे पहले हुआ था। तो साइंटिस्ट बोल देंगे हाँ ऐसा ऐसा एटमॉस्फेयर होता जा रहा है, तो हमें संभावना है कि 13 अप्रैल के आसपास क्या हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। तो क्या ये श्योरिटी है कि आएगा? नो सर नहीं। हमने पिछले पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया ना कि पहले अर्थक्वेक आया था तो क्या क्या हुआ था, उससे पहले क्या क्या हुआ होगा, है ना? अब उसी चीज को उन्होंने यूज किया, प्रिडिक्ट किया, आगे का फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया, और कई बार ऐसा होता भी है, आता भी है, यस सर। राइट? इसी चीज को बोलते हैं प्रिडिक्शन, पहले से अंदाजा लगाना, पिछले डाटा को कलेक्ट करके, पिछले डाटा को कलेक्ट करना। देखो मैं उस मतलब भी समझा दूं, मतलब पिछले डाटा को कलेक्ट करने को बोलते हैं हम किसी ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, क्या कर दिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया, और उसके बाद क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करने को हम बोलते हैं एक्स्ट्राप्लोटेशन। क्या बोलते हैं? प्लॉट को आगे बढ़ा दिया कि अब आगे अगर पहले ऐसी ऐसी चीजें हुई है ना, तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि हाँ
13 अप्रैल को वही सारा कुछ हो रहा है जो पहले हुआ था थोड़ा थोड़ा। तो हो सकता है कि 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल इनके आसपास अर्थक्वेक आ सकता है। तो उन्होंने पहले से ही बता दिया। ऐसी बारिशों को देखा होगा, ऐसी डिफरेंट पैटर्न और चीजों को ऑब्जर्व किया होगा। समझ में आई? प्रिडिक्शन क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. हमने चीजों को ऑब्जर्व किया, वो फिजिक्स ही तो है। चीजों को ऑब्जर्व करना क्या होता है? Sir, physics. फिजिक्स ही होता है। हम फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी चीज के ऊपर फिजिक्स के लॉज लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो हमने फिजिक्स ही पढ़ी है। इसी को यूज किया हमने आगे का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश की। कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. किसी No, को कोई sir. भी डाउट है तो हैंड रेज No, करके sir. प्लीज पूछिए, कोई भी डाउट है तो। चले आगे, जिसको क्लियर है वो हैंड रेज करिए फटाफट। नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, हैंड रेज करिए जिसको क्लियर है, करते रहिए। ओके ओके ओके, यू कैन लोअर योर हैंड। थैंक यू। तो हमने ये पढ़ चुके हैं हम। देखो हमने बता दिया कि टेक्नोलॉजी कोई, हमने फिजिक्स को यूज किया। नीड का मतलब ही वही होता है कि किसी चीज को दूर करने के लिए, कोई प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमने नई चीज बनाई। जैसे आदि मानव, देखो ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने वहां टाइम ज्यादा लिया। हमने आदि मानव ने क्या प्रॉब्लम लगाई थी? आदि मानव को क्या प्रॉब्लम हुई थी कि उनको लकड़ियां उठाने में डिफिकल्टी होती थी या नहीं होती थी? Yes, Yes, sir. sir. दूर करने के लिए उन्होंने क्या बनाया? लास्ट में क्या बन गई हमारे पास? सर बैलगाड़ी, यानी हॉर्स कार्ट या बुल कार्ट, बैलगाड़ी या बुल कार्ट। तो क्या बैलगाड़ी पर हम रुक गए? उसके बाद कोई चीज की डिस्कवरी नहीं हुई? व्हीकल की हुई थी। व्हीकल की हो गई। फिर व्हीकल में भी क्या? स्कूटर, हाँ, मोटरसाइकिल, है ना, और एरोप्लेन हुआ ना, सब आया ना, Yes, सर है ना। तो नई टेक्नोलॉजी आ गई ना। Yes, sir. तो नीड फॉर टेक्नोलॉजी लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ Physics. फिजिक्स। क्योंकि अब हमें नई नई चीजें चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा यान चाहिए जो हम मंगल ग्रह तक पहुंचा सके, जो हम चांद तक पहुंचा सके, राइट? Yes, sir. हम उस पे चाहिए, तो हमारी फिजिक्स की डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी? Yes, Yes, sir. ये हम sir. यही सब है। आरती और मनीषा, आपको कोई डाउट है बच्चे? मनीषा? नो सर। No, sir. ओके ओके ओके, ठीक है। तो कर अब लेते हैं। हाँ हाँ बोलिए, कुछ बोलना है? आरती आपका माइक ऑन है पूछना सर है कुछ ताल करते हैं। क्या? सॉरी, मुझे आप लोगों को किसी को समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए वो क्या बोल रही है। सर गलती से माइक ऑन था उनका। सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो साइंस, ये सब हमने नई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास स्मार्टफोन्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, एलईडीज आ गई हैं, बहुत सारी चीजें आ गई। अच्छा, Yes, sir. जो अब मेन चीज है वो ये है। तो अभी पीछे कोई डाउट जो भी मैंने पढ़ाया है? No, sir. No, sir. तो अब बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस की। अब ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है? ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है थोड़ा। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, क्या होता है फंडामेंटल फोर्सेस? कोई बताएगा? Yes, sir. Yes, बताइए। sir. तो बेसिक एक फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। नहीं, हम, हाँ बिल्कुल सही, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फंडामेंटल फोर्स। लेकिन अभी हम पूछ रहे हैं कि फंडामेंटल फोर्सेस है क्या चीज? तो बेसिक फोर्सेस इन नेचर। वेरी गुड, होती है ये वाली। बेसिक फोर्स एक राइट आंसर। आगे बोलिए कोई और। Interaction in physics. ये भी ठीक है, बेसिक इंटरेक्शन बोलेंगे, बेसिक इंटरेक्शन, है ना। बेसिक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल फोर्सेस वो होती हैं जो बेसिक फोर्सेस होती है। अब बेसिक का मतलब क्या हो गया? आपने ऐसे ही, मैं देखो आज जो पढ़ोगे ना वो आपको आगे तक काम आएगा। अब मैं जो डेफिनेशन बोलने वाला हूँ, आपने फंडामेंटल वर्ड फिजिक्स में हर जगह यूज करना है। आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज डायमेंशन में, यस Yes, सर। sir. फंडामेंटल क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज, Yes. याद आया? Yes, sir. हाँ, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। हम पहले ही टाइम ले लेंगे और फटाफट क्लियर कर देंगे। आप बस समझिए फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। देखो, आप काउंटिंग करते थे बचपन में, 1 बोलो मेरे साथ, इसके बाद क्या आता है? 2, 2, 3 के बाद 5. 4 क्यों आता है? कोई बता पाएगा मुझे?
कि 3 के बाद 4 क्यों आता है? सर फंडामेंटल रूल है। रूल है, बिल्कुल, है ना। कोई मेरे को ये बता पाएगा कि 2 + 2 4 क्यों होता है? हम प्लस में ऐसे क्यों करते हैं कि इन दोनों को जोड़कर 4 आ जाए? कोई मेरे को ये बता पाएगा कि 2 × 2 4 क्यों ये भी होता एक रूल है। है? हाँ, ये सब क्या है? फंडामेंटल रूल है। क्या है? फंडामेंटल रूल है ना। लेकिन अब मैं ये बता सकता हूँ कि सपोज करो अदिति है, वो अपने क्या गई, आसपास की किसी भी दुकान पे गई है, वो लेस के पैकेट लेके आई है। एक लेस का पैकेट अगर 5 रुपीज का है तो अदिति 3 लेस के पैकेट लेके आई है। तो बताओ अदिति ने कितने पैसे दिए? 15 रुपीज। इसका तो रीजन हम बता सकते हैं ना। यस सर। बताओ इसका रीजन क्यों 15 रुपीज दिए उसने? 3 पैकेट्स लिए। हाँ बिल्कुल। अदिति गई है तो एक बार अदिति से पूछ लेते हैं। अदिति, आपने 15 रुपए क्यों दिए भाई दुकानदार को? क्योंकि सर मैंने 3 पैकेट्स लिए लेस के। तो क्या हो गया, फिर 4 ले लेते, चाहे 3 ले लेते, 15 रुपए क्यों दिए? क्योंकि मैंने 3 ही लिए ना। 3 ही मैंने लिए, तो लेने एक का 3 थे। प्राइस क्या था? 5 5। तो इनका क्या हो गया? 15। तो इसलिए आपने 15 रुपीज दिए। तो मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूंगा? क्योंकि 3 × 5 कितना होता है? 15। रीजन दे दिया ना हमने। यस सर। लेकिन हम पीछे जाएं तो हमको ये नहीं पता कि 3 × 5 15 क्यों होता है। लेकिन इतना पता है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई का यूज किया है। यहाँ पर हमने मल्टीप्लीकेशन का यूज किया है। समझ में आ रही है ये बात? है ना। तो हम फंडामेंटल चीजों को एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन फंडामेंटल को यूज करके हम बाकी सब चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फंडामेंटल चीजों को एक्सप्लेन करके हम बाकी सब चीजों को यूज कर सकते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो हम फंडामेंटल चीजों को यूज, अब ऐसे वही बात हो गई। अब मान लो मैं कुछ भी लेने जाता हूँ शॉप पर, अब मैं इन्हीं चीजों पे आता हूँ ना, प्लस पर, माइनस पर, मल्टीप्लाई पर या डिवाइड लेकिन ये चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये क्यों करता हूँ मैं डिवाइड। 5 को डिवाइड करूँ 5 से तो 1 क्यों आएगा, ये तो नहीं पता ना मुझे। लेकिन हाँ, मैं ये बोल देता हूँ कि अगर मैं 5 चीजों को 5 बच्चों में बांटूंगा तो हर एक बच्चे को कितनी चीज मिलेगी? इसका रीजन क्या दूंगा मैं? इसका रीजन क्या दूंगा? क्योंकि वो क्योंकि 5 बच्चे थे। अब रीजन ये दूंगा क्योंकि 5 / 5 क्या होता है? तो मैंने फंडामेंटल को यूज करके बाकी चीजों को तो क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया, राइट? लेकिन फंडामेंटल्स को क्या एक्सप्लेन कर पाया अच्छे से? नो सर। वो तो मैंने क्या किया है, आप सबने 1 2 3 सीखा है ना, देख के कि ऐसा होता है। तो जो चीज मैं ऑब्जर्व करके सीख जाता हूँ वो क्या होते हैं? फंडामेंटल। ऐसे का ऐसे है, जो नेचर में है ऐसे की ऐसे, लेकिन उनको यूज करके मैं बाकी सारी चीजों को क्या कर देता हूँ? एक्सप्लेन कर देता हूँ। याद रखना। और जिन चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ फंडामेंटल्स को यूज करके, उन चीजों को बोल देते हैं डिराइव्ड। इसलिए तुमने 2 क्वांटिटीज पढ़ी थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज और मैं थोड़ा सा और बेसिक फिजिक्स में आता हूँ। इतना सबको समझ में आया फंडामेंटल फोर्सेस क्या होती है? बताएगा कोई मुझे फंडामेंटल फोर्सेस होती क्या होंगी? ऐसी फोर्सेस बेसिक फोर्सेस जो एग्जिस्ट करते हैं, है ना, जिसके बारे में हम इतना कुछ नहीं बता पाते। हाँ, जिनको मैंने ऑब्जर्व किया नेचर पे, जो कि नेचर पे बेसिकली एग्जिस्ट ही करती हैं, है ना। तो ऐसी 4 फोर्सेस हैं। एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वही बात, अब ऊपर से कोई चीज नीचे गिरी है वो तो मुझे पता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। क्या तुम बता सकते हो कि वो चीज ऊपर क्यों नहीं जा रही? सर क्योंकि उसको ग्रेविटी वो अट्रैक्ट कर रही है ना, ऐसे बोलते हो ना। वो क्या कर रही है उसको? ऐसे तो नहीं कह सकते कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा क्या है। ये तो बोल सकते हो तुम, हमेशा क्या होती है ग्रेविटेशन फोर्स? अट्रैक्टिव ही होती है। ये बात सही है, राइट? तुमने कभी ये कहने की कोशिश की कि कोई चीज नीचे फेंक रहा हूं तो ग्रेविटी उसको रिपेल नहीं करती? क्यों नहीं कर रही? कभी किसी ने तुमसे पूछा ये चीज? क्यों? क्योंकि ये कैसी फोर्स है? अट्रैक्टिव।
फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसका नेचर अट्रैक्टिव है, हमने ये ऑब्जर्व किया है, पहले से ही किया है। ये फंडामेंटल है, जैसे 1 2 3 4 वाली चीजें है ना, वैसे ही। लेकिन हम इसको यूज करके बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे आगे पूरी चैप्टर फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये इसको मैं हाँ साइंटिस्ट अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे पास आया ग्रेविटोन्स, एक नाम आता है, बोलते हैं कि ग्रेविटोन्स का एक्सचेंज होता है, लेकिन अभी भी वो रीजन ये नहीं बता पाता कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा कैसी क्यों है, वर्टिकल डाउनवर्ड। अट्रैक्टिव क्यों है ना, अट्रैक्टिव क्यों है, रिपल्सिव क्यों नहीं है। ये तो किसी ने कभी आपको किसी टीचर ने पूछा हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव क्यों नहीं है बेटा, ये तो बताया हुआ कि रिपल्सिव नहीं है, लेकिन ये पूछा है कभी किसी ने कि रिपल्सिव क्यों नहीं है। कभी किसी ने ऐसे बोला कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, सबको पता है ये बात। यस सर। पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, कभी किसी ने पूछा कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते, कभी किसी ने पूछा। मेरी स्क्रीन पॉज हो गई है क्या? ठीक है, तो कभी किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि ये कैसी फोर्स है, ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स भी कैसी है, ऐसे ही एक और फोर्स होती है। पहली फोर्स है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी फोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरी फोर्स क्या होती है, इसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, पहले बोल दिया मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और दूसरी को चौथी को बोल देता हूँ। तो ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं, समझ में आ रहा है? इनको मैं इतना कर सकता हूँ जितना मैं चाहूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं इनके बारे में नहीं बता सकता सब कुछ, क्योंकि नेचर में एज इट इज एग्जिस्ट करती है। इनको मैंने पहले ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन बाकी जितनी भी फोर्सेस है इन चारों को छोड़कर, वो सारी किसकी फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, बोलूंगा तो डिराइव्ड, लेकिन उनको इनकी फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकता हूँ या नहीं कर पाऊंगा? कर सकते हो। जैसे मैं काउंटिंग प्लस माइनस नेगेटिव की फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ अपनी, वैसे बाकी जितनी भी फोर्स है, बाकी फोर्स बता देते हैं ड्राइव्ड वाली। मान लो टेंशन फोर्स, क्या इसमें दिखी है आप लोगों को? नो सर। नहीं, तो वो कैसी फोर्स है, डिराइव्ड फोर्स। टेंशन फोर्स। इनमें से कौन सी की कैटेगरी में आएगी, पता है किसी को? नहीं पता था, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किसमें आती है टेंशन फोर्स? एट्रैक्शन जो है वो भी कैसी फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैसी फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जितनी भी इन चारों को छोड़ के जितनी भी फोर्स पढ़ लो, वो सारी की सारी फंडामेंटल फोर्सेस से एक्सप्लेन हो पाएंगी, ठीक है। फंडामेंटल फोर्स वो फोर्सेस जो बेसिक फोर्स है। अभी एक्सप्लेन का तुम पेपर में नहीं लिख के आओगे, क्योंकि हम अभी तक कोशिश कर रहे हैं, तो तुम बोल के आओगे द बेसिक फोर्सेस इन नेचर विच एग्जिस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस। और डिराइव्ड फोर्सेस क्या होंगी, वो फोर्सेस which are derived from fundamental. derived from fundamental forces। समझ में आया? Yes, sir. किसी भी कोई डाउट है तो हैंड रेज करे। सबसे पहले हैंड रेज करे जिसको भी कोई डाउट है, मैं उसी के लिए खड़ा हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, sir. ग्रेट। Yes, sir. हाँ, तो अभी आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फटाफट देखिए स्क्रीन पर अपनी अपनी, और मुझे बताइए किसी को जो भी डाउट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सोचिए सोचिए, कुछ भी किसी को भी डाउट हो तो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, सबको देख लिया? यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं आया? No, sir. चलिए फिर आगे। Sir, I have a doubt. हाँ, बोलिए 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 बोलिए, क्या डाउट है? Sir,
सर इलेक्ट्रिक फोर्स से ड्राइव क्यों है? कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्स? यस सर। इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चे ड्राइव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ड्राइव नहीं है, ये फंडामेंटल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये सारी फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ये नेचर में एज इट इज एग्जिस्ट करती हैं, इनको हमने Yes, sir. ऑब्जर्व किया है। यस सर। ड्राइव्ड फोर्स वो फोर्स होती हैं जिनको हम फंडामेंटल की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सके। जैसे मैंने अभी बोला कि टेंशन फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है हमारी, वो हम कल बात करेंगे कि क्यों। ऐसी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी हमारी कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यस सर। हाँ, तो अब क्वेश्चन क्या रह गया आपका? सर यही था, थैंक यू। हाँ, और कुछ किसी को कोई भी डाउट हो पूछिए मुझसे। मैं इसलिए नहीं बता पा रहा अभी आपको फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों होती है, क्योंकि आपको अभी नहीं बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती क्या है? होती क्या है। पहले हम कल ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होती क्या है। फिर आपको अपने आप पता लग जाएगा कि फ्रिक्शन को मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों कहा, टेंशन को मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों कहा। तो फंडामेंटल फोर्सेस वो फोर्सेस जो नेचर पे एज इट इज एग्जिस्ट करती हैं, बेसिक फोर्सेस। और डिराइव्ड फोर्सेस कौन सी फोर्स होंगी? फंडामेंटल फोर्स। बाकी जितनी भी फोर्सेस बच गई फंडामेंटल को छोड़, बोचे कि ड्राइव फोर्सेस कितनी है, तुम कह दो इन 4 फंडामेंटल को छोड़कर जितनी भी फोर्सेस बच गई वो सारी क्या है? डिराइव। अब चाहे वो फ्रिक्शन बोल दे, है ना, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन बोल दे, चाहे वो टेंशन बोल दे, चाहे वो मस्कुलर फोर्स बोल दे, है ना, कोई दिक्कत? फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती होंगी जब तुम डायमेंशन में पढ़ते थे? सोचो। Which can be measured directly or indirectly. विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, और ऐसे बोल देंगे जो एज इट इज एग्जिस्ट करती है। जैसे लेंथ, जैसे क्या? लेंथ। अब किसी को पता है कि लेंथ को हम मीटर में ही क्यों बोलते हैं? नो सर। किसी ने पूछा भी नहीं हमसे, किसी ने ये कहा मास को केजी में ही क्यों बोलते हो? नो सर। लेकिन ये सबको पता है कि वेलोसिटी को हम किस में मेजर करते हैं? वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं बताओ? ये स्पीड को किस में मेजर करता हूं मैं? Some meters second. मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अब कोई पूछे क्यों? सर क्योंकि उसमें टाइम भी, क्योंकि उसकी डायमेंशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम। और डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, क्या है? लेंथ। और टाइम भी एक t है। तो डिस्प्लेसमेंट, लेंथ और टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ वेलोसिटी का जो फंडामेंटल फॉर्म में है, वेलोसिटी तो फंडामेंटल नहीं है, लेकिन वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेलोसिटी 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, एक तो लेंथ और एक टाइम। एक टाइम। इसको क्या बोल सकता हूँ? LT माइनस 1। समझ में आ रहा है? यस कोई डाउट? नो सर। हम आज इसके बारे में पढ़ के आना, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में और ड्राइव्ड फोर्सेस के बारे में, उसके हम कल करेंगे, ठीक है? यस तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आज थोड़ा सा जल्दी छोड़ेंगे 4 मिनट, ठीक है? यस सर। यस। हाँ, जिसने जाना है जाइए, जिसको कोई क्वेश्चन है वो पूछिए। मैं 4 मिनट। थैंक यू सर। Thank you so much. बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।